यश भारतीय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियां हो जाए। यश भारतीय जी, मुद्दों की बात पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मुद्दों की बात यह है कि जहां दावे अपने अपने थे, उनसे भटकते भटकते राहुल गांधी का बयान देख लो, फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात देख लो, क्यों आखिरकार ये लोकसभा की लड़ाई यहां आ गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सरकार की उपलब्धियां बतानी चाहिए और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जमीन पे जनता स्वीकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बात कही कि हम हर पोलिंग बूथ पे 370 बढ़ाएंगे। आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक प्रेस वार्ता करी है और उसमें तमाम दिक्कतें बता दी कि वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रहा है। उसमें शादी का भी बहाना बता दिया, उसमें मौसम का भी बहाना बता दिया, उसमें तमाम बहाने बता दिए। यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे थे हम ज्यादा वोट डलवाएंगे, तो आप पहला चुनाव तो हार चुके हैं, जो ज्यादा वोट डलवाने से आप कामयाब नहीं है। दूसरी बात, ये छोटे दिल के लोग हैं, इनका दिल बहुत छोटा है। ये देने वाले लोग नहीं, ये छीनने वाले लोग हैं। मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र का भाव क्या है? आज कितनी महिलाएं मंगलसूत्र पहन पा रही हैं? ये सवाल उनसे पूछे ना जनता से जाके। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया महिलाओं ने वोट प्रतिशत कम किया है, युवाओं ने वोट प्रतिशत कम किया है। ये रोजगार देने में विफल है। ये देश की रक्षाओं की बात करते हैं, तमाम इंटरनेशनल मुद्दे बनाते हैं। जैसे भी चुनावी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। देश का सैनिक जो देश की रक्षा करता है, उसको भी संविदा पे 4.5 साल का कर दिया, उसको भी कच्ची नौकरी पे ले आए, पक्की नौकरी पे ले आए। ये भोपाल राजधानी है, ये बदनाम हुआ व्यापम के नाम से पूरे देश में। 3 बार प्रवेश परीक्षा का नाम बदल दिया, लेकिन स्थिति वहीं के वहीं है, वही घपले हैं, वही भ्रष्टाचार है। यही भोपाल है, बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया, बंद किया, 350 करोड़ रुपए का हुआ। आलोक शर्मा जी महापौर हैं, इन्हीं के रहते हुए होशंगाबाद रोड पर साइकिल ट्रैक बनाया गया, उन्होंने खुद उद्घाटन नहीं किया। वो जो करोड़ों रुपए बर्बाद हुए, वे किसकी शैली पे जाएंगे? 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके आलोक शर्मा जी, दोनों बार जनता ने ठुकराया। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी में ही विरोध हो गया, जब न्यू मार्केट के अंदर उनके दोस्त शिवराज सिंह जी ने उनका नाम घोषित कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो गया, इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने में झगड़े हैं, जो भीड़ इकट्ठी हो गई है, एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी जो उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर में भर ली हैं कांग्रेस पार्टी के नाम पे, अन्य दलों के नाम पे, वो सब किसी काम की नहीं है। और हो क्या रहा है, ये समझाना चाह रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि देखो, भले ही एक्सपायरी डेट है, तुम चले जाओगे तो तुम भी एक्सपायरी हो जाओगे कांग्रेस या अन्य दलों में जाके। तो अपनी भीड़ को संभालना चाह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। चाहे मैं वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी का नाम लेने की कोशिश करूं, जो ग्वालियर में इनके कुशवाहा कैंडिडेट के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, चाहे नारायण सिंह कुशवाहा जी ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, वो अपने कैंडिडेट नारायण सिंह कुशवाहा के लिए ग्वालियर में प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी नाखुशी बहुत सारी, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की नाखुशी को संभालने के लिए ये एक प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है कि दूसरे दल के लोग आ रहे हैं। डॉक्टर, मणिपुर और संदेश खाली की बात में मध्य प्रदेश की महिलाओं की बात कब होगी? देखिए, महिलाओं की बात तो ये है कि एक ही महिला प्रत्याशी थी जिसको सांसद बनाया, प्रज्ञा ठाकुर जी का, तो उनका टिकट क्यों काटा? बड़ा गर्व से उनको उस पार्टी के अंदर लेके आए थे और अब टिकट काट दिया। वो प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने आरएसएस की एक संघी की हत्या की थी और शिवराज सरकार ने गिरफ्तार किया था, वो प्रज्ञा ठाकुर जो बम ब्लास्ट में आतंकवाद के आरोपी। ना पहले प्लीज आपत्ति सुन लीजिए, मैटर सब जुडिस, उनका समय मिलेगा, आपके पास समय मिलेगा, अपनी सीट उनकी आपत्ति गलत बात नहीं करेंगे। सब जुडिस है, विचाराधीन। पहले मेरे आतंकवादी के आरोपी हैं, आतंकवाद के आरोपी हैं, आरएसएस के आप बहस को डिरेल कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने गिरफ्तार किया था, शिवराज सरकार मना करिए, आरोप और दोष में फर्क होता है ना यश भारती जी? आरोपी हैं आतंकवाद की, आरोप कर रही है, तारीखी कर रही है बम ब्लास्ट के आरोप की। पहले आप ये बताइए, मैंने आपसे मामला क्या पूछा? यश भारती जी, बहस पूरी डिरेल कहीं हो जाएगी, हंगामा। हम भोपाल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, रोजगार की बातें हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे, इनसे राजधानी भोपाल का रोजगार कार्यालय का नाम पूछ लीजिए। भोपाल में पता कहाँ है रोजगार कार्यालय का? बंद पड़ा है। दूसरी बात, कितना परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात सुनिए, दीजिए जवाब, मौका दिया ना आपने। जातीय जनगणना वो विषय है। एक लाइन में ऑनलाइन है भाई, सारा रोजगार कार्यालय हमारा ऑनलाइन चलता है, इनको क्या समझेंगे? ये पढ़ते लिखते नहीं है। हम पढ़ते लिखते नहीं है, जो बेचारे पढ़ते लिखते हैं वो राजधानी भोपाल के स्टेशनों पे ठोकर खाते हैं जब परीक्षा देने आते हैं। 250 रुपए 300 रुपए किराया देते हैं पूरे प्रदेश से आके। भोपाल राजधानी में उन बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। किसी भी दिन आप सुबह 5 बजे आके देख लीजिए, जिस दिन प्रवेश परीक्षा होती है। दूसरी बात, जातीय जनगणना का आपने सवाल किया था और इन्होंने भी आपसे वही बात कही। जातीय जनगणना से जो एक्सरे होगा,
या तो इनको जनगणना का ज्ञान नहीं है, अभी पढ़ने लिखने की बात कर रहे थे। जातीय जनगणना जब होगी तो आर्थिक गणना भी होगी, सामाजिक गणना भी होगी, शैक्षणिक गणना भी होगी, तब पता चलेगा देश में जाति के आधार पर कौन सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, कौन शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, कौन आर्थिक तौर पर पिछड़ा है। आज देश में 10 से 15% लोगों को सामान्य कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, यानी 85% 90% देश की जनता जो है एबनॉर्मल है, असामान्य है। आप नहीं चाहते कि सामान्य हो देश की जनता, मुख्य धारा में वो आदमी आए जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है। ये चाहते हैं मनुस्मृति, क्योंकि इन्होंने जयपुर कोर्ट में मनु महाराज को स्थापित किया है, बाबा साहब को स्थापित करने में इनको शर्म आती है, संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए इन्होंने दो बातें कही, एक बात अभी और एड ऑन कर दी, नहीं तो मैं एक बात में खत्म कर। ये एम्स की बात कह रहे हैं। जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसी एम्स में आए थे, बच्चों ने धरना किया था, घेर लिया था उनको कि लाइब्रेरी नहीं है, प्रैक्टिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, शाहिद तक फेंकी गई थी उनके पास। दूसरी बात जो इन्होंने अभी बात कह दी, सीखो जमा खोजना और सब बारी बात कर रहे थे, रोजगार कार्यालय की तो बात इन्होंने हवा में उड़ा दी। अब जाकर के जो लोन देते हैं, लोन की गारंटी भी देना बंद कर दी है। जो रोजगार कार्यालय के माध्यम से मिलता था, वहां बैनर लगा हुआ है, स्वरोजगार के किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाएगा। तो केवल झूठ परोसते। पूर्व उप मुख्यमंत्री उमा भारती जी आए दिन शराब के व्यवसायियों के यहाँ पे पत्थरबाजी कर रही हैं, कुत्ते काटने की समस्या है राजधानी भोपाल में, उसके लिए उमा भारती की शादी प्रज्ञा से बहुत सहानुभूति हो गई है आप लोग